गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से आपका एक नया पाठ शुरू होता है, सामान्य संक्रामक रोग। संक्रामक रोग होता क्या है? संक्रामक रोग ऐसे रोग जो कुछ बैक्टीरिया या फिर रोगाणु के शरीर में प्रवेश कर जाने के परिणाम स्वरूप होते हैं। उन रोगों को संक्रामक रोग या छुआछूत का रोग कहते हैं। संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या तीसरे को लग जाते हैं। किसी रोगी व्यक्ति के पास जाने से उसे छूने पर रोग के कीटाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं। संक्रामक रोगों का कारण एक अत्यंत सूक्ष्म जीव होता है जिसे रोगाणु कहते हैं। संक्रामक रोग से ग्रसित रोगी के मलमूत्र, थूक, बलगम, कफ आदि में उचित प्रकार का विसंक्रमण न होने पर रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। संक्रामक रोगों के व्यापक रूप में फैलने को महामारी की संज्ञा दी जाती है। रोगाणुओं के माध्यम से संक्रमित होने वाले प्रमुख संक्रामक रोग हैं जैसे चेचक, हैजा, छोटी माता, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनस, क्षय रोग, मियादी बुखार, आहार विषाक्तता या फिर मलेरिया। किसी व्यक्ति के शरीर में रोगाणु प्रवेश कर जाने पर जितने समय के बाद रोगी के लक्षण दिखने लगते हैं उस समय को उद्भवन काल या संप्राप्ति काल कहते हैं। तो संक्रामक रोग फैलने का कारण क्या क्या होता है? तो संक्रामक रोग फैलते हैं वायरस के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, कवक, परजीवी और कीटाणु होते हैं। ये जो हैं ये वायरस, जीवाणु, कवक और परजीवी और कीट हमारे खाने को या फिर हमारी हवा को, पानी को किसी न किसी प्रकार से दूषित कर देते हैं, जिसका सेवन या उपयोग करने से हमारा शरीर भी रोगग्रस्त हो जाता है। तो वायरस से होने वाले विभिन्न रोग हैं जैसे खसरा, पोलियो, पीलिया, चेचक, गलसुआ, मेनिनजाइटिस। जीवाणु से होने वाले रोगों में है हैजा, मियादी बुखार, पेचिस, टिटनस, अतिसार, टीबी, कुष्ठ रोग या कुकुर खांसी। कवक द्वारा होने वाले रोगों में है पहला है दाद। परजीवी से होने वाले रोगों में है अमीबा से पेचिस रोग होता है, प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग होता है। कीटों द्वारा होने वाले रोगों में है मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, प्लेग, डेंगू, चिकनगुनिया, रेबीज आदि। अब पढ़ते हैं संक्रामक रोग फैलने के माध्यम। संक्रामक रोग किस तरह से फैलते हैं? संक्रामक रोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, ऊपर पढ़ा गया हम लोग, जीवाणु, विषाणु, वायरस, कवक, परजीवी के द्वारा फैलते हैं। यह जीव मनुष्य के वायु, जल या भोजन या शारीरिक संपर्क में आने पर जीवाणु के फैलने के कारण होते हैं। पहला है जल तथा भोजन के माध्यम से। विभिन्न संक्रामक रोगों के रोगाणु व्यक्ति के शरीर में जल तथा भोजन के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं, जिसका प्रमुख कारण मक्खियाँ होती हैं। मक्खियाँ जल तथा भोजन पर रोगाणु छोड़ देती हैं, जो जल तथा भोजन पर अनुकूल परिस्थितियां पाकर तेजी से वृद्धि करती हैं। जब व्यक्ति जल या भोजन ग्रहण करता है तो वह रोगों का शिकार हो जाता है। जल व भोजन के माध्यम से सामान्यतः हैजा, अतिसार आदि संक्रामक रोग होते हैं। दूसरा है वायु के माध्यम से। वायु के सूक्ष्म कण के साथ साथ रोगाणुओं को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए इसके अतिरिक्त अनेक रोगाणु तथा जीवाणु एक लंबी अवधि तक वायु में घुले रहते हैं।
इस प्रकार की अशुद्ध वायु में सांस लेने से अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। रोगग्रस्त व्यक्ति के सांस लेने से खांसने, छींकने, थूकने आदि क्रियाओं के द्वारा वायुमंडल में रोग के रोगाणु की मात्रा बढ़ने लगती है और स्वस्थ व्यक्ति इसके संपर्क में आते ही रोगग्रस्त हो जाता है। तीसरा है प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा। प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा में यदि कोई व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है अथवा प्राणी के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है जो त्वचा के माध्यम से रोग के रोगाणु त्वचा के दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा संक्रमित होने वाले मुख्य रोग हैं जैसे दांत, खाज, खुजली, कुष्ठ आदि। इसके अतिरिक्त विभिन्न यौन संबंधी रोग जैसे एड्स आदि भी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा फैलते हैं। चौथा आता है रक्त से संबंधित माध्यम से रोग। रोगाणु के शरीर में प्रवेश करने का एक सीधा रास्ता है रक्त में प्रवेश कर जाना। विभिन्न प्रकार के मच्छर, पिस्सू अथवा कुछ अन्य कीट सदैव हमें काटते रहते हैं। ये कीट रोगी तथा स्वस्थ दोनों प्राणियों को काटते हैं जिससे रक्त के माध्यम से यह रोगों का आदान प्रदान करते हैं। पांचवा है चोट या घाव के माध्यम से। शरीर के किसी अंग में चोट या घाव लगने पर उस स्थान पर यदि खुला होता है तो वहां मिट्टी आदि से रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं। टिटनस इसी प्रकार से फैलता है। अब आता है संक्रामक रोगों के सामान्य लक्षण। संक्रामक रोगों के कुछ लक्षण भी हमें दिखाई देते हैं जो इस निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पहला है सामान्य रूप से रोग के संक्रमण के साथ ही व्यक्ति के शरीर का तापमान बढ़ जाना। अधिकांश संक्रमित रोगों में व्यक्ति को ठंड लगती है तथा कभी कभी ठंड से वह कांपने तक लगता है। कुछ संक्रामक रोगों में आंख, नाक, गले में दर्द होता है तथा आंख और नाक से पानी भी बहने लगता है। कुछ संक्रामक रोगों में शरीर पे दाने निकल जाते हैं तथा त्वचा फट कट जाती है तथा त्वचा पर धब्बे पड़ जाते हैं। अब आता है संक्रामक रोगों की रोकथाम किस प्रकार करेंगे। पहला, रोगी को अलग रखना। संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति को अन्य सामान्य लोगों से दूर रखना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति तथा बच्चों में यह रोग तेजी से होता है, अतः रोगी को अस्पताल में भर्ती करा दें जिससे उसका उपचार होगा और अन्य व्यक्ति को संक्रमण से बचे रहेंगे। इसके बाद आता है रोगाणु नाशक उपाय। संक्रामक रोग किसी न किसी रोगाणु के कारण ही फैलते हैं, अतः रोगाणुओं का नष्ट करना ही संक्रमित रोगों को फैलने से रोका जा सकता है। ठीक है। रोगाणुओं के नाश के लिए निसंक्रमण की विभिन्न क्रियाएं होती हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा है स्वच्छता। स्वच्छता मनुष्य को अपनी तथा आवासीय स्थानों की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए तथा साथ ही मक्खी, मच्छरों तथा अन्य कीटों को समय समय पर नष्ट करने के उपाय करते रहना चाहिए। चौथा है रोग प्रतिरोधक संबंधी उपाय। संक्रामक रोग के फैलने से पूर्व ही रोग प्रतिरोधक प्रतिरक्षा, जिसको टीका बोलते हैं, के उपाय करने चाहिए। अधिकांश संक्रामक रोगों के टीके खोजे जा चुके हैं। जहां तक संभव हो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए स्वस्थ व्यक्ति के भी टीके लगवाए जाने चाहिए जिससे संक्रामक रोगों को बढ़ने से बचाया जा सकता है। अब टीकाकरण क्या होता है? संक्रामक रोगों को फैलने से पहले उस क्षेत्र के निवासियों को रोग प्रतिरक्षा हेतु पहले से इंजेक्शन या टीके लगवाना ही टीकाकरण कहलाता है। स्वस्थ व्यक्ति को टीकाकरण से संक्रमण के रोगों से
फैलने की आशंका अत्यधिक कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनिटी किसे कहते हैं? शरीर के रोगाणुओं से संघर्ष करने की शक्ति को रोग निरोधक क्षमता या इम्यूनिटी कहते हैं। जिसके शरीर में जितनी अधिक रोग क्षमता होगी उसका शरीर उतना ही रोगों से बचा रहेगा। यदि यही कारण है कि एक ही वातावरण में रहते हुए एक व्यक्ति को संक्रामक रोग से पीड़ित होता है तथा दूसरा व्यक्ति पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। अतः व्यक्ति का रोगी होना उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करती है। रोग क्षमता 3 प्रकार की होती है। जो पहला है प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, दूसरा है अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता और तीसरा है कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो जिसमें जो पहला रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है, शरीर में रोगाणु अथवा उसके प्रभाव को नष्ट करने की स्वाभाविक शक्ति को प्राकृतिक रोग क्षमता कहते हैं। ऐसी स्थिति में उसके शरीर में रोगाणु विरोधी तत्व एंटी टॉक्सिन महत्वपूर्ण मात्रा में होते हैं, जो संक्रामक रोग होने से शरीर की रक्षा करते हैं। यह रोग क्षमता जन्मजात होती है। किसी पूरी जाति विशेष पर भी विशेष प्राकृतिक रोग होने से शरीर की रक्षा करते हैं। यह रोग क्षमता जन्मजात होती है। किसी जाति में विशेष प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता देखी गई है। जैसे अफ्रीका के मूल निवासी नीग्रो जाति के लोगों में पीले ज्वर यानी पीत ज्वर जिसको बोलते हैं येलो फीवर से सर्वथा मुक्त होते हैं। इसका कारण उनमें इस रोग के प्रति जन्मजात प्राकृतिक रोग क्षमता का होना होता है। यह रोग क्षमता व्यक्ति के स्वस्थ रहने पर बढ़ती है तथा अस्वस्थता पर या आयु की वृद्धि या दूषित वातावरण आदि से कम होती जाती है। दूसरा है अर्जित रोग क्षमता। इस प्रकार की रोग क्षमता को लब्ध रोग क्षमता कहते हैं, मतलब उसको प्राप्त करने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को एक बार किसी संक्रामक रोग से पीड़ित हो जाने पर जब वह ठीक हो जाता है तब उसके शरीर में स्वतः ही उस रोग के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है तथा पुनः उसे इस रोग के होने की संभावना नहीं रहती है। यदि कभी वह रोग भी हो जाता है तो उसका प्रभाव अत्यंत साधारण ही होता है। इसे अर्जित रोग क्षमता कहते हैं। अर्जित रोग क्षमता की अवधि विभिन्न संक्रामक रोगों से भिन्न होती है। जैसे चेचक एक बार हो जाने के बाद आयु पर्यंत के लिए चेचक के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, यानी पूरी आयु तक चेचक के होने की संभावना की रोग क्षमता उसमें आ जाती है। अतः हम इसे अस्थायी रोग क्षमता भी कह सकते हैं। डिप्थीरिया आदि की क्षमता कुछ कम दुर्बल होती है, फिर भी बहुत समय तक बनी रहती है। इन्फ्लुएंजा आदि होने पर इसकी रोग क्षमता थोड़े पैमाने के लिए प्रभावित होती है। इसे अल्पकालिक रोग क्षमता या शॉर्ट पीरियड इम्यूनिटी भी कहते हैं। तीसरा है कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। जब शरीर में कृत्रिम साधनों द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न की जाए तब इसे कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों के टीके होते हैं। संक्रामक रोगों से बचाव हेतु अस्पतालों में नवजात शिशुओं को बचपन में ही प्रभावित कुछ होने वाले रोगों के टीके लगा दिए जाते हैं, जैसे टिटनस, पोलियो, डिप्थीरिया आदि की।